अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोहे संवसाहुण एष पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री बृहत कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। इसमें अब वर्णन है एक गच्छ को छोड़ करके दूसरे गच्छ में जाना किसी भी निमित्त से तो कोई कैसे जा सकता है। तीन का वर्णन किया भिक्षु गणावच्छेदक आचार्य उपाध्याय। इसी के जो रीति रिवाज इन तीन के संबंध में है औरों के संबंध में भी ऐसा ही होगा। तो अब है आचार्य आदि को वाचना देने के लिए अन्य गण में जाने का विधि निषेध। भिक्षुय इच्छेजा अन्नम आर्य उवझाय उदिशा वेत्ताय नौ से कप्पाई अनापुच्छिता आर्यंगवा जाव गणावच्छेयंगवा अन्न आर्य उवझाय उदिशा वेत्ताय कप्पाई से आपुच्छिता आर्यंगवा जाव गणावच्छेयंगवा अन्न आर्य उवझाय उदिशा वेत्ताय तेय से वियरेजा एवं से कप्पाई अन्न आर्य उवझाय उदिशा वेत्ताय तेय से नो वियरेजा एवं से नो कप्पाई अन्न आर्य उवझाय उदिशा वेत्ताय नो से कप्पाई तेसिं कारण अदीवेता अन्न आर्य उवझाय
उदिशा वेताय कपई से तेसिंग कारण दिवेता अन्न आर्य उवझाय उदिशा वेताय। भिक्षु या इच्छेजा, कोई भिक्षु चाहे। अन्न आर्य उवझायं उदिशा वेताय, किसी अन्य गण के आचार्य उपाध्याय को उदिशा वेताय, उनको वाचना देना, शास्त्र पढ़ाना या उनका नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना। इन कारणों से दूसरे गण में जाना चाहे तो नो से कप्पाई अनापुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छेयंगवा अन्नं आयर्य उभ्यायं उदिशा वेताय। नो से कप्पाई नहीं कल्पता, अनापुच्छिता बिना पूछे, आयरियंगवा जाव गणव छेंग आचार्य उपाध्याय स्थविर गणी गणावच्छेदक गणधर आदि, इनको बिना पूछे अन्नम आर्य उवझायम उदिशा वित्ताय, किसी अन्य गच्छ के आचार्य उपाध्याय को उदिशा वित्ताय, उनको शास्त्र स्वाध्याय कराने के लिए जाना। मानो जिस गच्छ में है वो आचार्य उपाध्याय सब जानते हैं, कोई बिना पूछे चला जाए तो ये तो विधि नहीं है, बड़ों का कोई सम्मान नहीं है। जब मुंह किया, जब मन किया, जिधर मुंह उठा करके चले गए। कोई काम करना है तो विधि से किया जाए, अपनी दूसरों की सबकी शोभा होती है। और बिना तरीके से, बिना विधि से किया जाए तो शोभा तो क्या, उपहास का स्थान भरने की ज्यादा संभावना होती है। तो पहला उत्सर्ग नियम जो बताया है कि आचार्य उपाध्याय जो गण के प्रमुख हैं और भी अधिकारी, उनके आज्ञा के बिना नहीं जाना। दूसरी बात, कप्पाई से आपुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छियंगवा अन्नंग आयर्य उबझायंग उदिशा वेताय। ते कप्पाई से आपुच्छिता आयरियंगवा जाव गणव छियंगवा, आचार्य से लेकर गणव छेदक तक इनको पूछ करके, इनकी आज्ञा लेकर के कप्पाई जाना कल्पता है। अन्नंग आयर्य उबझायंग उदिशा वेताय, अन्य गण के आचार्य उपाध्याय को वाचना देने की दृष्टि से, या उस गण का कुछ समय के लिए नेतृत्व करने के लिए। कई बार ऐसा होता, आप हमारे पास होंगे, हमें इतना अनुभव नहीं है, तो आपकी सलाह की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, शास्त्र उनका अभ्यास नहीं है, वो हम आपके चरणों में करना चाहते हैं, हम आ नहीं सकते, आप कृपा करें तो। वैसे तो विधि तो ये है, यदि चाहते हैं तो पहले उस गच्छ के आचार्य आदि जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको निवेदन किया जाए। उस निवेदन को सुन करके, जान करके
वो विचार करेंगे किसका जाना उपयुक्त है और किसका नहीं। लेकिन आचार्य आदि को पूछे बिना उनके संत को पूछना, आप आ जाओ हमारे पास, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं, परिवार में फूट डालना, आप आओ हम आपको पूरा सम्मान देंगे, सिर माथे पर रखेंगे, आपका बड़ा उपकार होगा, हमारा परिवार हमारा घर जुगों जुगों तक आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। खूब अच्छी तरह कहते हैं, जो बात आप उस संत को कह रहे हैं वो आप आचार्य को निवेदन करें। प्राचीन काल में प्राचीन टीकाओं के अंदर वर्णन आता है, ऐसे एक दूसरे के भिक्षु के अपहरण की बात भी आती है। अपहरण किसके लिए? योग्य साधु हमारे गच्छ में आ जाएगा, हमारे गच्छ की प्रभावना होगी, हमारे ज्ञान ध्यान अच्छा होगा, ऐसी इन बातों को लेकर के। लेकिन कहा अविधि से कोई काम नहीं होना चाहिए, हमारी भावना में कोई खोट नहीं होना चाहिए। जिस परिवार ने ऐसी योग्यता वाले भिक्षु को तैयार किया है, यदि ऐसी दृष्टि से करेंगे तो वो कहाँ सहन करेगा, कहाँ वो अनुमति देगा। ऐसे कार्यों से आपस में सद्भाव नहीं बढ़ता, असद्भाव जरूर पैदा हो जाता है। तो कहा है कि मानो किसी भिक्षु के पास संदेश आया है तो वह अपने आचार्य आदि जो भी अधिकारी हैं उनसे बिना पूछे ना जाए, उनसे पूछे, आज्ञा मिलती है तो जाना कल्पता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि शाखा का तभी तक महत्व है जब तक वो मूल वृक्ष से जुड़ी हुई है। जब शाखा मूल वृक्ष से अलग हो जाती है फिर वो शाखा उस वृक्ष का अंग नहीं रहती, फिर उसके बाद तो ज़्यादा ह्रास की ही संभावना होती है। जिसने बड़ों का सम्मान नहीं किया वो जीवन में कहाँ सफलता पाएगा। तो दो बातें कह दी, बिना पूछे जाना नहीं, पूछ करके जाना कल्पता है। आगे तेय से बियरेजा एवं से कप्पय अन्नंग आर्य उपझाय उदिशा वेताय। कहते उसने पूछा, लेकिन आचार्य आदि तेय से बियरेजा उनको अनुमति देते हैं, हाँ आप जाइए, जो कार्य वो चाहते हैं वो संपन्न करके फिर वापस आ जाना। एवं से कप्पाई अन्नं आर्योपझायम उदिशा वेत। इस प्रकार अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के लिए जाना या नेतृत्व के लिए जाना कल्पता है। तेय से नो बीरेजा एवं से नो कप्पाई अन्नं आर्य उपझायम उदिशा वेत। यदि वे आज्ञा नहीं देते तो अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना देने के लिए या नेतृत्व के लिए जाना नहीं कल्पता। नो से कप्पाई तेसिंग कारण अधिवेता अन्नं आर्य उपझायम उदिशा वेता। अन्य आचार्य उपाध्याय को शास्त्र वाचना के लिए या नेतृत्व के लिए जाना है तो जाने वाले को कारण अदीवेता, कारण
अदीपयित्वा मतलब बताए बिना, कारण बताए बिना जाना नहीं कल्पता। कप्पई से तेसिंग कारण दीवेता अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वितय। अपने आचार्य आदि को कारण बता करके अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना देने के निमित्त जाना कल्पता है। जब भिक्षु का प्रकरण आया, गणावच्छेय इच्छेजा अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई नौ से कप्पई गणावच्छेयतं अनिक्षिविता अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। कप्पई से गणावच्छेयतं निक्षिविता अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। नौ से कप्पई अणापुच्छिता आर्यं व जाव गणावच्छेयं व अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। कप्पई से आपुच्छिता आर्यं व जाव गणावच्छेयं व अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। तेय से मीरेजा एवं से कप्पई अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। तेय से नो मीरेजा एवं से नो कप्पई अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। नो से कप्पाई तेसं कारण अधिवेता अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। कप्पाई से तेसिंग कारण दिवेता अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। अब भिक्षु के बाद गणावच्छेदक अधिकारी का वर्णन है। गणावच्छेय इच्छेजा अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। गणावच्छेदक, गणावच्छेदक की परिभाषा बताई थी, गण के एक वर्ग का नेतृत्व करने वाला, व्यवस्था करने वाला, आचार्य आदि का सहयोगी, वह मुनिराज गणावच्छेदक। यदि वो अन्य आचार्य उपाध्याय को शास्त्र वाचना आदि के निमित्त से जाना चाहे, नौ से कप्पई गणावच्छेयतं अनिक्षिविता अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। गणावच्छेदक पदवी को छोड़ करके, गणावच्छेदक पदवी को छोड़े बिना अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि देने के निमित्त जाना नहीं कल्पता। जाना है तो अपनी गणावच्छेदक पदवी का त्याग करे, अपने स्थान पर किसी योग्य अधिकारी को गणावच्छेदक की नियुक्ति का आचार्य आदि के चरणों में निवेदन करे, मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। तो पहली बात तो अपनी गणावच्छेदक पदवी को छोड़े। दूसरी बात, कप्पई से गणावच्छेयतं निक्षिविता अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। गणावच्छेदक पदवी का परित्याग करके अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के निमित्त, वाचना आदि देने के निमित्त जाना पड़ता है। वाचना आदि मतलब जिसमें स्वाध्याय के पांचों अंग आ जाते हैं, वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। नौ से कप्पई अणापुच्छिता आर्यं व जाव गणावच्छेयं व अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। अब पहले तो गणावच्छेदक पदवी का त्याग, फिर अगली बात कही, आर्यं व जाव गणावच्छेयं व, आचार्य से लेकर के गणावच्छेदक। गणावच्छेदक जो नवनीत मतलब नव नियुक्त, जो अभी नए नए बनाए हैं, तो उनको अणापुच्छिता बिना पूछे अन्नंग आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताई। अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के निमित्त जाना नहीं कल्पता।
कप्पई से आपुच्छिता आयनियंग व जाव गणव छियंग व अन्नंग आयनियव झायंग उदिशा वेताई। आचार्य से लेकर गणव छेदक तक इनको पूछ करके अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि देने के निमित्त जाना कल्पता है। तेय से बीरेजा एवं से कप्पाई अन्नंग आयनीय झायंग उदिशा वेत। केवल ये नहीं, मैं वहां जा रहा हूं, मुझे अनुमति चाहिए, ये नहीं पूछता, बस मैं जा रहा हूं। कहा ये विधि नहीं है। उनको निवेदन किया है जो अनुमति देते हैं तो जाए, यदि अनुमति नहीं देते तो जाने का विधान नहीं है। तेय से बीरेजा यदि वे अनुमति देते हैं एवं से कप्पाई अन्नंग आयनियोपझायं उदिशा वेताई, फिर उनको अन्य आचार्य उपाध्याय आदि को वाचना आदि के निमित्त जाना कल्पता है। तेय से नो बीरेजा यदि वे अनुमति नहीं देते हैं एवं से नो कप्पाई अन्नंग आयनियोपझायं उदिशा वेताई, फिर अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के निमित्त स्वाध्याय के निमित्त जाना नहीं कल्पता। नौ से कप्पाई तेसिंग कारण अधिवेता अन्नंग आयनियोपझायंग उदिशा वेता, कारण बताए बिना अन्य आचार्य उपाध्याय को स्वाध्याय आदि के निमित्त जाना नहीं कल्पता। कप्पाई से तेसिंग कारण दिवेता, उनको आचार्य आदि को कारण बता करके अन्नंग आयनीय उझायंग उदिशा वेता अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि देने के निमित्त जाना कल्पता है। कारण कैसे? मेरे ऊपर उनका बड़ा उपकार है, वो गृहस्थ जीवन का भी हो सकता है। मेरे को साधु जीवन दीक्षा लेने की उनकी प्रेरणा बहुत थी। यदि मैंने जहां दीक्षा ली है तो उसमें उनका बड़ा हाथ था। गृहस्थ जीवन का उपकार, साधु जीवन का उपकार, जब उस परिवार में अपने परिवार के दीक्षित होने के कारण, ऐसा कोई भी कारण हो सकता है, उनको आवश्यकता है, वो मुझे सेवा का लाभ दे रहे हैं, ये सारे कारण अपने गच्छ में आचार्य आदि के चरणों में निवेदन करें, फिर उनके ऊपर विचार करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो आचार्य आदि हृदयहीन होंगे, वो भी कारण देखेंगे, यदि युक्ति संगत है तो वो अनुमति दे देंगे, आदर से देंगे। मानो गच्छों का आपस में मन मुटाव है तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये स्थान समय अच्छा है, ये हमारा मन मुटाव क्या हो जाए, दूर हो जाए, एक दूसरे से कोई भी आशंका है। और ये वाचना आदि देना बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके साथ कोई और कोई विषैले वातावरण है तो उनको दूर भी किया जा सकता है। तो बताया है कि कारण बता करके आचार्य आदि की अनुमति लेकर के कारण बता करके जाना कल्पता है, लेकिन उसमें पदवी का त्याग करना, अपनी जिम्मेवारी जो अपनी है वो दूसरे को दे के जाए, ताकि वो परिवार, वो गण का अंश अव्यवस्थित ना हो। टीकाकारों ने बताया है, जाने से पहले यदि जिम्मेवारी सौंप कर जाता है तो आकर के उस जिम्मेवारी को वापिस भी ले सकता है। यदि बिना जिम्मेवारी दिए जाए तो फिर वो आकर के उस जिम्मेवारी को दोबारा पाने का अधिकारी नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि जैसे गोपाल चरवाहा, यदि वो अपने पशुओं की जिम्मेवारी किसी को दे करके जाता है तो आकर के उस जिम्मेवारी को पुनः ले लेता है।
और बिना जिम्मेवारी छोड़कर बिना जिम्मेवारी दिए चला जाता है तो फिर बाद में तो वो सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। जब अस्त व्यस्त हो गए फिर उनको जो संभालता है फिर उसी के हो जाते हैं। ऐसे बिना मालिक की खेती उजड़ जाती है, ऐसे बिना मालिक के संजीवी जीवनों का भी क्या हो जाता है, वो भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इस करके जिम्मेवारी को दूसरे को सौंप करके अपने अधिकार छोड़ करके बड़ों की आज्ञा लेकर के और उसमें भी सारी बातें स्पष्ट खोल करके बता करके अनुमति लेकर के जा सकता है। तो पहले भिक्षु का आया, फिर गणावच्छेदक का, अब आचार्य उपाध्याय को जाना पड़ सकता है। तो वहाँ पर भी ऐसे कारण हैं। आर्य उपझाय इच्छेजा अन्नं आर्य उझाय उदिशा वेत्ताय नौ से कप्पाई आर्य उपझायतं अनिखिविता अन्नं आर्य उझायं उदिशा वेत्ताय कप्पाई से आर्य उपझायतं निखिविता अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय नौ से कप्पाई अनापुच्छिता आर्यं वा जाव गणावच्छेयं वा अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय कप्पाई से आपुच्छिता आर्यं वा जाव गणावच्छेयं वा अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय तेय से बियरेजा एवं से कप्पाई आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय तेय से बियरेजा एवं से नो कप्पाई अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय नौ से कप्पाई तेसिंग कारण अधिवेता अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय कप्पाई से तेसिंग कारण दिवेता अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय। अब गणावच्छेदक के बाद आचार्य उपाध्याय। आर्य उपझाय इच्छेजा अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय। आचार्य उपाध्याय यदि उनके सामने बात आए अन्य गच्छ के आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि देने के निमित्त वो जाना चाहे तो नौ से कप्पाई आर्य उपझायतं अनिखिविता आचार्य उपाध्याय की पदवी का परित्याग किए बिना अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के निमित्त जाना नहीं कल्पता। मतलब अपने गच्छ को छोड़ करके जा रहे हैं तो जो अपनी जिम्मेवारियां हैं वे दूसरे को देनी होगी। तो बिना दिए मतलब के आचार्य उपाध्याय की पदवी का त्याग किए बिना अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि देने के निमित्त जाना नहीं कल्पता। कप्पाई से आर्य उपझायतं निखिविता अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय आचार्य उपाध्याय की पदवी का परित्याग करके अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि देने के निमित्त जाना कल्पता है। नौ से कप्पाई अनापुच्छिता आर्यं वा जाव गणावच्छेयं वा अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय आचार्य जो अपने स्थान पर नए आचार्य बनाए हैं, जा उपाध्याय बनाए हैं, उनको पूछे बिना उनकी आज्ञा लिए बिना अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के निमित्त जाना नहीं कल्पता, उनको पढ़ाना नहीं कल्पता। कप्पाई से आपुच्छिता आर्यं वा जाव गणावच्छेयं वा अन्नं आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय जो आचार्य उपाध्याय से लेकर के गणावच्छेदक तक उनसे पूछकर आज्ञा लेकर के अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि देने के निमित्त जाना कल्पता है। तेय से वीरेजा एवं से कप्पाई आर्य उपझायं उदिशा वेत्ताय यदि वह आज्ञा देते हैं तो आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के निमित्त वहाँ जाना कल्पता है।
नो से कप्पाई तेसिंग कारण अधिवेता अन्न आर्य उपझाय उदिशा वेताई। वो आचार्य उपाध्याय आदि को कारण बिना बताए, मतलब के कारण बताए बिना अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचनादि के निमित्त जाना नहीं कल्पता। कप्पाई से तेसिंग कारण दिवेता अन्न आर्य उपझाय उदिशा वेताई। उन आचार्य उपाध्याय आदि को कारण बता करके अन्य आचार्य उपाध्याय को वाचना आदि के निमित्त जाना कल्पता है। तो अध्ययन को सामने लेकर के दूसरे गच्छ में जाना, तो इसके 3 कारण बताए। कहते हैं किसी गच्छ के नए बनाए गए आचार्य आदि को श्रुत अध्ययन करना आवश्यक हो। गच्छ का भार अन्य को सौंपकर आना संभव ना हो, पहली बात कही। मतलब पहला कारण अन्य परंपरा के, अन्य परिवार के आचार्य आदि को श्रुत अध्ययन कराना। किसी गच्छ का नया बनाया गया आचार्य किसी का पुत्र, पौत्र, दुहित्र आदि भी हो सकता है, उसके अध्ययन के निमित्त। किसी गच्छ का आचार्य किसी विकट उलझन भरी परिस्थिति में हो, वह किसी साधु का पूर्व उपकारी हो और वो उनके पास ना आ सकता हो। इन परिस्थितियों में किसी का जाना आवश्यक हो सकता है। इसी आशय से इस सूत्र त्रिक का कथन किया गया है, ऐसा समझना उचित है। यदि बताया था, यदि विधि से जाया जाए और वाचना आदि दी जाए तो जो सद्भावना का निमित्त बनता है। जिसको पढ़ाया जाए वो भी स्थान स्थान पर कहता है मेरे पर उस गच्छ की कृपा है, मेरे पर उन महापुरुषों की कृपा है, उन्होंने मेरे को आगम ज्ञान वाचना दी थी। जैसे निकट भूतकाल में रतन वंश के आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज थे। छोटी आयु में उनको आचार्य पदवी से अलंकृत कर दिया था। तो उनके अध्ययन के निमित्त उनका श्रावक वर्ग हमारे पंजाब के, हमारे श्रवण संघ के प्रथम आचार्य जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज उस समय उपाध्याय पदवी पर थे। तो उन्होंने विनती की थी, आप कृपा करें इकट्ठा चौमासा जहाँ हो तो उनका आगम स्वाध्याय अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने विनती को माना और उनको आगम वाणी का स्वाध्याय कराया। ये तो एक दृष्टांत है। ऐसे और भी कितनों के पास पूर्वजों की धारणाएं बहुत अच्छी होती हैं। कई शब्द उनका क्या परंपरा चली आई है, इसके अर्थ करने में कौन क्या मानता है। तो ये सब जिसके पास धारणाएं हैं और उन धारणा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके निमित्त से जहाँ तक स्वयं जाए, यदि जाने की स्थिति ना हो तो अपनी परिस्थितियों को सामने रख करके दूसरे को विनती तो की जा सकती है और उनके कोई रुकावट ना हो, बड़ों की आज्ञा मिल जाए तो बड़ा उपकार होता है। एक संयम की धारा
नदी मानो जो सूखने जा रही थी वो दोबारा क्या हो जाती है, ज्ञान ध्यान संयम तप से पुनः भरपूर हो जाती है। तो इन्हीं बातों को लेकर के शास्त्र स्वाध्याय आदि कराने की बातें की। एक भिक्षु का सूत्र, दूसरा गणावच्छेद का और तीसरा आचार्य उपाध्याय का। अब इसके आगे जीवन है, जहाँ इस जीवन की आदि है वहाँ पर इसका अंत भी तो है। इस जीवन में दीक्षा ली है तो जब संयम पालन करते करते किसी साधु का भाव पूर्ण हो जाता है तो उस समय क्या करना कल्पता है। आजकल तो व्यवस्थाएं ऐसी हैं, संघ सारा संभाल लेते हैं, वो स्वयं करते हैं। लेकिन जिन स्थानों पर ऐसा नहीं होता और प्राचीन काल की उस समय की परंपराएं, निर्दोष विधियां क्या मानी जाती थी, क्या की जाती, उनके संकेत आते हैं। शरीर को परखने से पहले जो आत्मा शरीर को छोड़ चुका है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कैसे वो रात्रि जागरण करना, प्राचीन टीकाओं में इनका वर्णन आता है। तो बताया भिक्षु या राव वा वियाले वा आहच्च विसुंभे जा तंच शरीरगं कई व्यावच करे भिक्षु इच्छे जा एगंते बहु फासुए पय से परिठवे तय अथिय इत्थ कई सागार्य संत्य उपगरण जाय अचित्ते परिहरणारिहे कप्पाई से सागार्य कडंग हाय तम शरीरगंग एगंते बहु फासुए पय से परिठवेता तथ्य उव निखी वियब्बे सिया। कहा है कि भिक्षु राव व वियाले व, कोई भिक्षु रात्रि में जहाँ सूरज निकलने से पहले या कोई सूरज निकलने के थोड़ा बाद, जहाँ सूर्यास्त से थोड़ा पहले थोड़ा बाद विकाल में आहच्च कदाचित विसुंभे जा। विसुंभे जा का मतलब काल धर्म को प्राप्त हो जाए, उसका निधन भावपूर्ण कर जाए, तो उस समय साथियों का साथी भिक्षुओं का क्या कर्तव्य है। तंच शरीरगं कई व्यावच करे भिक्षु, उस शरीर को कोई उस साधु की व्यावृत्ति करने वाला, सेवा करने वाला, आज के अनुसार ना देखना, प्राचीन काल के अनुसार वो व्यावृत्ति सेवा करने वाला भिक्षु इच्छेजा एगंते बहु फासुए पैसे परिठवित, वह एकांत नगर से गांव से दूर बहु प्रासुक प्रदेश स्थान में परिठवित उस शरीर को परखना चाहे तो क्या करे, कैसे उठा करके ले जाए। तो बताया है अथिय इत्थ कई सागार्य संतीय उपगरण जाए, जहाँ पर कोई सागारिक संतिक सागारिक शतक, जिसको कह सकते हैं किसी गृहस्थ के अधीन कोई लकड़ी है, कोई पट्टे आदि जोड़ करके ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन वो प्रतिहारी वापिस करना, तो ऐसा उपकरण जात अचित है
परि हरि ना रही कप्पे। उस शरीर को बाहर ले जाने में सक्षम है। कप्पई से सागारिय कड़ंग गहाय। ये उपकरण लकड़ आदि का, पट्टा आदि जो है, ये गृहस्थ का है। गृहस्थ की अनुमति लेकर के उसको ग्रहण किया है और उसके सातांग शरीर गंग, उस शरीर को, भिक्षु के शरीर को उसके ऊपर रखा। एक अंथे रख करके एकांत बहु फासुए, बहुत प्रासुक भूमि में, पैसे भूमि में परठवे था। उस शरीर को वहां पर परठ दिया, एक और रख दिया। पर परटना कहा परिस्थापना, मतलब घेरना नहीं है, परिस्थापना एकांत में रख दिया, जहाँ लोगों का आना जाना आदि नहीं है। तो तथ्य उव निखी अभ्यसिया, परटने के बाद जिस पट्टे के ऊपर, जिस लकड़ी के ऊपर उस भिक्षु के शरीर को लेकर के गए हैं, उस लकड़ी को वहीं पर नहीं गिरना, वापिस ला करके जिसका था उसको वापिस करना और उसी स्थान पर रख देना। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है। आजकल इन व्यवस्थाओं को श्रावक संघ संभाल लेते हैं। साधु सतियाँ उस शरीर को ऐसे करते ना कि नए कपड़े पहना करके शरीर को भुसरा देते। ये वर्तमान की विधि, पुराने जमाने में उसकी एक झलक तो जे आई। तो इसका मतलब जब जंगल आदि में छोड़ आते, संस्कारों का तो कोई वर्णन नहीं आया, तो जंगल आदि में जंगली जानवर आकर के उस शरीर को खा जाते थे। तो बताया है कहाँ गृहस्थ संस्कार कर देता तो बात अलग, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो भिक्षु को वह शरीर कहाँ परखना चाहिए, किस दिशा में? कहते हैं पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम दिशा में परखने का विधान नहीं है। कहा किस दिशा में? दक्षिण दिशा। जहाँ दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, वहां पर शव परटना, इसको योग्य शुभ बतलाया। इस दिशा में परटने पर संग में समाधि रहती है। यदि उस दिशा में परटने योग्य स्थान ना मिले तो दक्षिण दिशा में परठे और उसमें योग्य स्थान ना मिलने पर तो दक्षिण पूर्व दिशा, मतलब आग्नेय कोण में, वहां परठे। पहला तो कारण नैऋत्य कोण का, नैऋत्य कोण में परटने का है। वहां ना हो तो दक्षिण दिशा का है, दक्षिण दिशा में ना हो तो नैऋत्य कोण का है। शेष सब दिशाएं शव परित्याग करने के लिए अशुभ बताई। कहते हैं उन दिशाओं में शव परखने पर संग में कलह, भेद, रोग आदि की उत्पत्ति की सूचना दी गई है। ऐसा हो सकता है। ऐसा वर्णन भी आता है जहाँ शव को परख करके आते थे, अगले दिन साधु उस ओर जाकर के देखते कि किस, मतलब के जंगली जानवरों ने उस शरीर को किस हिस्से से भक्षण किया है, खाया है। फिर उससे अनुमान करते थे कि हमें किस दिशा में जाना योग्य है, किस दिशा में जाने पर धर्म प्रभावना, संघ की प्रभावना ज़्यादा होगी
और उसके अनुसार फिर वो विहार करते थे। और इसके साथ कुछ बातें और बताई हैं। मतलब मानो शाम के समय भिक्षु का भाव पूर्ण हुआ, अब शरीर है, रात्रि को रखना पड़े तो संघ के साधु रात्रि भर जागरण करते हैं। और कहा जाता है जो बड़ी दीक्षा वाले हैं वो ही उसके पास बैठते हैं, छोटी दीक्षा वालों को वहाँ पर नहीं रहने देते, वो अपना अलग उनकी दूसरे स्थान पर रहने की। कारण क्या कि कोई शव में भूत प्रवेश गुह्य आत्मा प्रविष्ट ना हो जाए, तो कहते हैं वो प्रवेश ना कर जाए, इसलिए हाथ या पैर की दोनों अंगूठों की डोरी से बांध देते, मुख वस्त्र मुंह पत्ती से मुख को ढक देते, अंगुली के मध्य भाग का छेदन कर देते हैं, क्योंकि क्षत देह में भूत प्रेत आदि का प्रवेश नहीं होता। और कहा जाता है मानो ऐसा ना किया हो, रात आदि के समय कोई भूत पिशाच आदि आकर के प्रवेश करके बोलने लग जाए तो उसको कैसे शांत करना। प्राचीन टीकों में उनका भी वर्णन किया है कि इस प्रकार उनको शांत किया जाता था। कहते हैं जिस समय शव को ले जाया जाता है तो उसके जो शरीर के पैर है वो उस स्थान की ओर नहीं होने चाहिए जहाँ से जा रहा है, मतलब पैर जो हैं बाहर की ओर, शमशान भूमि की ओर, उस ओर पैर होने चाहिए। इनका वर्णन प्राचीन टीकाओं में भाष्य आदि ग्रंथों के अंदर वर्णन किया है। तो ये तो हो गया शरीर को परखने का विधान। अब इसके आगे कहते हैं है तो इंसान ही है, भगवान तो बना नहीं है। कभी कषायों की उग्रता आगे किसी के ये भी तो समस्या पैदा हो सकती है। यदि ऐसी समस्या पैदा हो जाए तो कैसे समाधान करना उसका, आगमकारों ने मार्गदर्शन कर दिया। कहते हैं कलह करने वाले भिक्षु से संबंधित विधि निषेध क्या करना चाहिए। भिक्षुय अहिगरणं कट्टुतं अहिगरणं अवियोस्वेता नौ से कप्पई गाहावई कुलम भत्तायवा पाणायवा निखमितयवा पविसितयवा नौ से कप्पई बहिया बिहार भूमिवा बिहार भूमिवा निखमितयवा पविसितयवा नौ से कप्पई गामानुगामं दुइज्जितय घनावा घणं संकमितय वासा वासंग व बत्थय जत्थेव अपनो आर्य उपझायं पासेजा बहुसूय बभागवं कप्पई से तत्संतीय आलोयिताय परिकमिताय निंदिताय गर्हिताय व्युत्थिताय विसोहिताय अकर्ण्याय अभ्युत्थिताय आहार्यः तव कम्मं पायचित्तं परिवज्जिताय सेय सुएण पट्ठवीय आयव्य सिया सेय सुएण नो पट्ठवीय नो आयव्य सिया सेय सुएण पट्ठविज माणे नो आयाई से निजोही अव्य सिया भिक्षुय अहिगरणं कट्टु तंग अहिगरणं अवियोस्वेता। कहते हैं कोई भिक्षु कलह करके अहिगरणं कट्टु अधिकरण कलेश लड़ झगड़ करके तंग अहिगरण अवियोस्वेता उस अधिकरण कलह को खिमत खमोड़ा किए बिना, मतलब शांत किए बिना, नौ से कप्पई गाहा वही कुलंग भत्तायवा पाणायवा निखमितयवा पविसितयवा उस भिक्षु को गाथापति के कुल में गृहस्थ के घर में भोजन के लिए पानी के लिए, मतलब अपने स्थान से निकलना और दूसरे के घर में प्रवेश करना नहीं कल्पता।
नौ से कपई बहिया बिहार भूमिगवा बिहार भूमिगवा निखमी तयवा पविसी तयवा। उस भिक्षु को विचार भूमि, स्थंडिल भूमि, विहार भूमि, स्वाध्याय भूमि, इनमें भी अपने स्थान से निकलना और उस स्थान पर प्रवेश करना नहीं कल्पता। नौ से कपई गामानुगामं द्विजिताय, उसको ग्रामानुग्राम विहार करना भी नहीं कल्पता। गणोबा गण संकामिताय वासा वासंग व बत्थाई, एक गण से दूसरे गण में संक्रमण करना, उसमें प्रवेश करना, वर्षावास के लिए के निवास के लिए निवास करना, जे भी नहीं कल्पता। मतलब कि क्लेश हो गया है तो सबसे पहले उस क्लेश को शांत करे, फिर दूसरी क्रियाएं करनी कल्पती हैं। क्योंकि कल है रौद्र ध्यान का कारण है, आर ध्यान का कारण है, और ये कल है जो है निरंतर आर ध्यान रौद्र ध्यान का कारण बनता है। तो कहा है कि इसका उपचार यही है कि क्षमा याचना करे, जितनी जल्दी हो सके क्षमा याचना करेगा, वो लगी हुई आग जल्दी बुझ जाएगी। नहीं करेगा तो आग बढ़ते बढ़ते कहीं पर भी पहुंच सकती है। कहते हैं जत्थे अपनो आर्य उपझायं पासे जा, जहाँ पर अपने आचार्य उपाध्याय हैं उनको देखता है, मतलब उनसे मिलता है, उनके चरणों में जाए। बहुसूय भाग बहुश्रुत, जो आगमों के विशेष जानकार है, उनके पास कप्पई से तत्संतीय आलोहित है, उनके चरणों में जाकर के अपनी सारी सरलता पूर्वक आलोचना करे। जैसे बात घटी है, ये नहीं है कि दूसरे के पक्ष को गौण कर देना और अपनी बातों को प्रधान करना, दूसरे सच्चे को भी झूठा बनाना और अपने झूठे को भी सच्चा बना करके सामने पेश करना। कहते हैं जो सरल आत्मा के लक्षण नहीं होते। सरल आत्मा वो है यथा स्थिति का उनके आगे वर्णन करे, फिर वो आत्मार्थी जीव है, वो तरने का अधिकारी है। यदि ऐसे करता है, अपने आप को सच्चा सिद्ध करना, दूसरे को सच्चे को भी झूठा सिद्ध करना, ऐसे को आत्मार्थी नहीं कह सकते। कुशल चलाक तो कह दे सकते हैं, लेकिन वो आत्मार्थी उसके लिए कहना क्या है, संभव नहीं है। तो जैसा घटा है वैसे उनके चरणों में आलोचना करे, पड़ी कामिताएं प्रतिक्रमण करे, निंदिताएं अपने दोष की निंदा करे, गर्हिताएं गर्हना करे, व्युत्थिताएं उस दोष से अपने आप को अलग करे, विसोहिताएं प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करे, अकर्ण्याय अभ्युत्थिताएं आगे के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, इसके लिए अभ्युद्यत हो, मतलब तैयार हो। आहार्य तव कम्बं पाइचितम परिवर्जित, जथा योग्य तप कर्म प्रायश्चित को स्वीकार करे। सेय सुएण पठवीयव्य आयव्य सिया, यदि मैं प्रायश्चित श्रोत के अनुसार हो, आगम के अनुसार हो तो उसको स्वीकार करे। सेय सुवेण नो पठवीय, यदि वह प्रायश्चित श्रोत के द्वारा अनुमोदित ना हो तो उसको स्वीकार ना करे। सेय सुवेण पठविज माणे, मानो जो प्रायश्चित दिया गया है वह श्रोत शास्त्र सम्मत है, नो आयाई, लेकिन वो आलोचना करने वाला उसको स्वीकार नहीं कर रहा। तो कहते नहीं करे तो से निजूही अभ्यसिया, फिर उसको गच्छ से गण से निकाल देना चाहिए। अब आगे बताया है जिसको मासिक परिहार आदि स्थान जो प्रायश्चित दिया है, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का प्रायश्चित दिया है, और उग्र तपस्या कराई जाती है, और उस तपस्या के कारण से शरीर कृच्छ हो जाता है। तो जब वो प्रारंभ किया जाता है तो कैसे करना, तो कहा परिहार कपठियस न भिक्षुस कप्पई आर्य उपझायाण,
तदिवसं एक गिहंसी पिंड वायं दवा वेताई तेन परं नोसे कप्पई असणंगवा जाव साइमंगवा दाऊंगवा अणुपदाऊंगवा कप्पई से अन्नयरंग बियावड़ियं करे तय तन जहा उठावनंगवा नीसियावनंगवा तुअट्टावनंगवा उचार पासवन खेल जल सिंघाणाणंग बिगिंचणंगवा बिसोहणंगवा करे तय आह पुन एवं जानेजा छिन्ना वायसु पंथेसु आउरे झिंजिये पिवासिये तवसी दुब्बले किलंते मुच्छेजवा पबड़ेजवा एवं से कप्पई असणंगवा जाव साइमंगवा दाऊंगवा अणुपदाऊंगा परिहार कप ठियसण भिक्षुस जो परिहार तप मासिक आदि परिहार स्थान है जिसमें व्रत बेले तेले चोले आदि मतलब के तपस्या की जाती है। आइमिल पारने वाले दिन आइमिल करना, एकाशना करना, कैसे करना, ऐसे उग्र तप अपने लगे दोषों की निवृत्ति के लिए कराया जाता है। तो कहते जब उस तपस्या को स्वीकार करे तो भिक्षु स्वीकार करता है तब कप्पाई आर्य उपझायानंग तदिवसंग एक गिहंसी पिंडवाय दबाताई तो उस भिक्षु को एक घर से आहार दिलाना आचार्य उपाध्याय को कल्पता है। मतलब गृहस्थों को जो पता चल जाए कि ये आचार्य उपाध्याय की आज्ञा में है और इसने प्रायश्चित लिया है तो उसकी शुद्धि के लिए जो प्रायश्चित है जो आचार्य उपाध्याय गण के द्वारा अनुमोदित है। तो ऐसे समय में जैसे बीमार का सहयोग दिया जाता है ऐसे उसका भी सहयोग दिया जाता है ताकि उसका बल पराक्रम बना रहे, उत्साह बना रहे और जो दोष रूपी बीमारी है वो उसकी प्रायश्चित के द्वारा सदा सदा के लिए दूर हो जाए। तो बताया है एक दिन तो कल्पता है लेकिन उसके बाद तीन परंग नो से कप्पाई असणगवा जाव साइमंगवा दाऊंगवा अणुपदाऊंगवा कप्पाई से अन्न घरंग ब्यावड़ियंग करे तय तन जहा कहते हैं उसके बाद उसे अशन पान खादिम स्वादिम देना जब बार बार देना नहीं कल्पता। नौ से कप्पई असणगवा जाव साइमंगवा दाऊंगवा अणुपदाऊंगा एक बार देना या अनेक बार देना नौ से कप्पई नहीं कल्पता। कप्पई से अन्नयरंग बियावड़ियां करिते लेकिन कुछ ऐसी बियावृत्ति सेवा के प्रकार हैं उनकी जरूरत पड़ती है तब वो करा सकते हैं, वो कर सकते हैं। से अन्यरंग बियावड़ियां करेता तंजा जैसे वो क्या है उठा बड़ंगवा मानो उसको उठ नहीं सकता है तो उठाना। नीसिया वणंगवा खड़ा है बैठ नहीं सकता तो उसको बैठाना। तुअट्टा वणंगवा करवट नहीं बदल सकता है तो करवट बदलानी। उचार पासवण खेल जल सिंघाड़ाणंग बिगिंचणंगवा बिसोहणंगवा करे तय उचार प्रसवण खेल गले का खंखार जल शरीर की मैल सिंघाणानंग नाक की मैल इनका बिगिंचणंगवा बिसोहणंगवा मतलब इनका परटना इनका शुद्धिकरण करना जे कल्पता है। आह पुण एवं जाने जा फिर कभी ऐसा जाने छिन्ना वायसु पंथेसु छिन्ना वायसु पंथेसु जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है ऐसे रास्ते में आउरे आतुर मतलब गलान अवस्था को प्राप्त हो। झिंझिए पिवासिये भूख से मतलब परेशान हो प्यास लगी हो तवसी तपस्वी दुबले दुर्बल किलंते थका हुआ हो मुच्छेजवा एकदम मूर्छित हो जाए बेहोश हो जाए पबड़ेजवा नीचे गिर जाए एवं से कप्पई असनंग जाव साइमंग दाऊंगा अणुपदाऊंगा ऐसी परिस्थितियों में उस परिहार कल्प उस प्राश्चित स्थान में स्थित साधु को आसन पान खादिम स्वादिम आदि ला करके देना बार बार देना जे बियावृत्ति करना कल्पता है। अब इसके आगे
नदियों के संबंध में कहाँ पर कैसी नदियों को महीने में कैसे उनको पार कर सकता है, किनको 2 बार 3 बार भी पार कर सकता है। तो कहा जाता है कैसे पार करना, इन सब का वर्णन और थोड़ा सा और फिर उसके बाद चौथे उद्देश्य का समापन। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।